क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में जिंदगी कैसे बदल सकती है? कभी कभी एक दुर्घटना न सिर्फ शरीर तोड़ देती है बल्कि सपनों और उम्मीदों को भी तोड़ देती है। लेकिन अगर आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वही जिंदगी आपको एक नई दिशा दे सकती है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी हिम्मत और जज्बे से अपनी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा खड़ा किया। राजेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई में अव्वल था और खेलों में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। खासकर फुटबॉल में वह इतना माहिर था कि गांव के लोग उसे प्यार से छोटा मेसी कहते थे। उसके पिता एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन राजेश के सपनों के आगे किसी कमी ने कभी रुकावट नहीं डाली। उसका सपना था कि वह बड़े होकर भारतीय फुटबॉल टीम में खेले और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। स्कूल की टीम से लेकर जिला स्तर तक उसने कई मैच जीते। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। राजेश अपने दोस्तों के साथ साइकिल से शहर जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों टांगों को बचाना मुमकिन नहीं है। यह खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, अब मेरा क्या होगा? मेरे सपने, मेरा भविष्य सब खत्म हो गया। राजेश का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए वह हर रात रोता था। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर टूट जाते, लेकिन अपने आंसू छुपाकर उसे दिलासा देते। उसकी मां हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा फिर से खुश हो जाए। राजेश ने लगभग 3 महीने तक अस्पताल में समय बिताया। जब वह घर लौटा तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं सकता था, न ही वह अपनी पुरानी जिंदगी की तरह चल फिर सकता था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और किसी से बात करना भी बंद कर दिया। एक दिन उसके पिता ने उसके कमरे में आकर कहा, बेटा, जिंदगी में हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है यह हमारे हाथ में होता है। अगर तूने हिम्मत छोड़ दी तो मैं भी हार जाऊंगा। राजेश के पिता की यह बात उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, अगर मेरे पैर नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरे हाथ और दिमाग तो अभी भी मेरे साथ हैं। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। राजेश ने इंटरनेट पर विकलांगता के बावजूद सफल हुए लोगों की कहानियां पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि लोग व्हील चेयर पर रहते हुए भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। यही सब देखकर उसमें एक नई ऊर्जा जागी। उसने व्हील चेयर बैडमिंटन खेलना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। वह बार बार गिरता, उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करता। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसने पहली बार जिला स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हालांकि वह जीत नहीं सका, लेकिन उसने सीखा कि हार भी सफलता की ओर एक कदम है। उसने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। एक दिन उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे खिलाड़ी से हुई जिसने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। वह खिलाड़ी भी विकलांग था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से कई पुरस्कार जीते थे। उसने राजेश से कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। राजेश ने इस बात को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। उसने अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ फाइनल मैच खेला और जीत हासिल की। आज राजेश न केवल एक सफल बैडमिंटन खिलाड़ी है, बल्कि वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया है। वह स्कूलों और संस्थानों में जाकर अपनी कहानी सुनाता है और लोगों को सिखाता है कि इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया है जब आपने खुद को हार के करीब पाया हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हम सब में एक राजेश छुपा है, जिसे बस अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है।